आप सब ने कभी ना कभी अपने दोस्तों के साथ, अपने अच्छे फ्रेंड्स के साथ कहीं ना कहीं घूमने जाने का प्लान जरूर बनाया होगा। मगर मैं आपको एक बात बोलूं कि आप घूमने तो जाओगे, आप वापस भी आओगे, लेकिन आपके साथ कुछ ऐसा आ जाएगा जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। वो चीज एक ऐसी चीज आ जाएगी जो आप सोच भी नहीं सकते थे, जो आपको लगता था कि खाली कहानियों में होती, खाली मूवियों में होती है, खाली हॉलीवुड में होती है। स्वागत है उस रात की कहानी में। आज की जो ये कहानी रहने वाली है, ये कहानी है सार्थक की कहानी। सार्थक वैसे तो एक कॉलेज आने वाला बंदा था, कॉलेज आने वाला स्टूडेंट था। वो था अपने थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर एंड होने के साथ साथ वो अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाता है कि बढ़िया पहाड़ों में एक जगह घूमने जाएंगे, हिमाचल प्रदेश में बढ़िया एक जगह पे कहीं पे घूमने जाएंगे। सब दोस्त वहां जाने का प्लान बना लेते हैं। वो अपने घर से निकलते हैं, अपने शहर से निकलते हैं, बस पकड़ते हैं, पहुंच जाते हैं हिमाचल प्रदेश में उस जगह पे। वो कोई इतना बड़ा पॉपुलर टाउन नहीं है, वो एकदम अननोन लोकेशन है कि उस जगह तक जहाँ पे वो रुके थे, वहां पे होम स्टे टाइप के थे, बहुत सारे लोकल लोग ही रहते थे वहां ज्यादा। उस जगह तक पहुंचने के लिए उनको करीबन करीब 1.5-2 किलोमीटर की उनको ट्रैक करना पड़ा था, कि मतलब वो रोड से अलग है वो रास्ता, वो जनरली वहां लोग नहीं जाते। और वो बहुत ऑफ बीट लोकेशन है, तो वहां खाली एक दो ही होम स्टे थे, कुछ ज्यादा होटल वगैरह भी नहीं थे, बहुत ऑफ बीट लोकेशन थी। और सार्थक का एक दोस्त एक बार पहले वहां गया था, उसने उसे बताया था कि भाई बहुत प्यारी लोकेशन है, बहुत प्यारे गाँव वाले हैं, 1-2 होमस्टे मिलेंगे, बट रुकना, आस-पास घूमना, जगह बहुत अच्छी है, वाटरफॉल बहुत अच्छे हैं, ट्रैक करना, इतने पॉपुलर ट्रैक नहीं है, रास्ता थोड़ा नहीं मिलेगा, बट तुम्हें मज़ा आ जाएगा, तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। सार्थक भी अपने दोस्तों के साथ उस जगह पे पहुँच जाता है। ये सब जने अपने होमस्टे पे पहुँचते हैं, बढ़िया अंदर बैठते हैं, उनके साथ चाय-वाय पीते हैं और उनके साथ बातें कर रहे होते हैं कि अंकल जी हम यहाँ घूमने आए हैं, हमारा एक दोस्त पहले आया था, उसे फ़ोटो दिखाते हैं उनको कि ये था अंकल जी हमारा दोस्त। अंकल को भी याद था कि अच्छा हाँ, ये आया था 1.5 साल पहले करीब। हम कहाँ घूम सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? अंकल बताते हैं कि देखो बेटा, यहाँ जनरली तो ज़्यादा यहाँ लोग आते जाते नहीं है, बहुत कम आते हैं। यहाँ पे ज़्यादा जगह भी नहीं है, अच्छी जगह है बट ज़्यादा नहीं है, कुछ-कुछ हैं। मैं कहूँगा आप लोग उस जगह पे चले जाना, वहाँ चले जाना, वहाँ चले जाना, ये 2-3 जगह बता देते हैं। बाकी मैं आपको सुबह उठ के एक अच्छा-सा एक आपको नक्शा दे दूँगा। और एक हमारे गाँव में एक बच्चा है, वो भी ऐसे ही लाइक ट्रैक-व्रैक करता रहता है। वो भी कॉलेज-वॉलेज जाता है, लोकल कॉलेज में जाता है, वो गवर्नमेंट कॉलेज में। वो आपके साथ चल देगा, तो आप लोगों को लाइक एक लोकल भी रहेगा, तो आपको मज़ा भी आ जाएगा और आप देख भी लोगे जगह अच्छे से। तो वो लोग भी खुश हो जाते हैं कि वाह यार! लोकल आ गया तो लोकल बंदा तो और अच्छी-अच्छी जगह दिखा देगा और अच्छी जगह घुमा देगा। सब लोग कहते हैं ठीक है अंकल जी, कोई दिक्कत नहीं, आप बता देना, आप हमें नंबर दे देना, आप हमें सुबह मिला भी देना, हम उनसे बात कर लेंगे, वो हमें घुमा देगा। बढ़िया, ये लोग रात को सो रहे होते हैं। उतने में ही उन लोगों को लगता है यार घर के बगल में भी जंगल है, कितना बढ़िया है यहाँ पे मौसम, ये वो नज़ारा कितना अच्छा है, तारे कितने साफ दिख रहे हैं। शहरों में तो तारे ही साफ नहीं दिखते। इतना प्यारा आसमान है यहाँ। तो वो लोग सब छत पे बैठ जाते हैं। एक बंदा उसमें से सो रहा होता है। ये लोग होते हैं 5 जने, सार्थक, हर्षित, तेजस, ईशान, देवांश। इनमें से एक बंदा कोई सो रहा होता है अंदर। ये 4 जने छत पे होते हैं। देवांश सो रहा होता है मतलब, और ये 4 जने छत पे होते हैं। ये 4 जन छत पे देख रहे हैं। इतने में ही तेजस की चुल मचती है कि भाई एक काम करते हैं यार, बढ़िया थोड़ी देर जंगल के अंदर जाते हैं। जंगल के अंदर देखते हैं कहीं कोई आदिवासी दिख जाए, कहीं कोई ऐसा दिख जाए, मतलब हाइपोथेटिकल सिचुएशन बना रहे होते हैं लोग कि भाई कुछ तो कोई आदिवासी दिख गया, कोई जानवर दिख गया अलग सा, कुछ ये दिख गया। और इन लोगों को पहाड़ के बारे में कुछ नहीं पता होता है। फैसिनेशन होती है कि भाई चले जाएंगे, क्या हो जाएगा, देख लेंगे, चलते चलते हैं। वो ये चारों जने घर से निकलते हैं, जंगल के अपने होम स्टे से निकलते हैं जंगल के लिए। वो जंगल कोई दूर नहीं था, होम स्टे था, होम स्टे के गेट के पीछे नदी है, नदी पार करके पूरा जंगल है। ये लोग निकलते हैं वहां के लिए। ये लोग टॉर्च वॉर्च लेके जाते हैं, बट तो ये लोग नदी के पास होते हैं, नदी पार कर रहे होते हैं, नदी के पास फोटो वगैरह ले रहे होते हैं चांदनी रात में, कैमरा से नदी की और हर चीज की। तो उनमें वो अंकल आते हैं, वो कहते हैं बेटा एक बात मेरी याद रखना, आप लोग जंगल की ओर नहीं जाना है, जंगल रात को बिल्कुल बिल्कुल नहीं जाना है। मैंने मैं आपको जो घूमने की जगह बताई वहां जाओ, किसी जो लोकल बंदा बताऊंगा उसके साथ जाओ, भटकना कहीं नहीं है। बस यहाँ का रूल समझ लो आप एक, कहीं गलत जगह नहीं जाना है, कहीं अनजानी जगह पे अकेले नहीं जाना है। वो चारों जने शौक हैं कि अंकल को क्या हो गया यार, अंकल दिन में जंगल को जाने के लिए कह रहे हैं, रात को मना कर रहे हैं, ये क्या बेटी है। तो वो कहते हैं ठीक है कोई दिक्कत नहीं, अंकल कह रहे हैं मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जाते हैं। सब लोग अपने वापस अंकल इनको लेके चले जाते हैं होमस्टे पे। सुबह होती है, लोग उठते हैं, लोग तैयार होते हैं घूमने जाने के लिए। वहां पर भी अंकल ने वो बंदे को भी बुला दिया होता है, उसका नाम होता है अभय। अभय को बुला दिया होता है, अभय गांव का ही बंदा होता है। वो बच्चा जो होता है वो भी ऐसे घूमता फिरता रहता है, ट्रैक व्रैक करता रहता है मजे मजे में। तो अंकल कहते हैं कि आप सब लोग अभय के साथ घूम लेना, और अभय आपको दिखा देगा जगह अच्छी अच्छी, कौन कौन सी जगह अच्छी है, क्या क्या चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो अच्छी, और क्या आप देख सकते हो कोई अननोन जगह जो मुझे भी ना पता हो सकता है। अभय के साथ वो लोग निकलते हैं। अभय उनको पहले तो 3-4 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद अभय उनको एक बहुत प्यारी सी
तो फूलों की घाटी टाइप की दिखाता है छोटी-सी, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं होती है वो, बट वहाँ पे लाइन से फूल, 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 फूल हो रखे होते हैं। ये टाइम होता है मार्च-अप्रैल का, तो फूल भी बहुत ज़्यादा खिल रहे होते हैं। तो वो हर कोई देख के शॉक्ड है कि वाओ यार! कितने प्यारे फूल हैं। फ़ोटोज़ खींच रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं, रील्स बना रहे हैं। फिर हमें कहता है कि भई एक काम करते हैं, इससे एक बढ़िया लोकेशन है, ऊपर झरना है, वहाँ पे एक झरना है, नदी गिरती है तो झरना है वहाँ पे। वहाँ चलते हैं, वहाँ से आपको झरना देखिए नीचे आपको ये दिख रहा होगा और उधर आपको दूर गाँव दिखेगा। वहाँ लेके चलता हूँ, आपको वहाँ अच्छा लगेगा। ये कहते हैं ठीक है भाई चलो, इनको तो मज़ा आ रहा था। तो ये लोग सब घुल जाते हैं। अभय भी इनका दोस्त बन चुका होता है। इनमें से 2-3 जने स्मोक करने वाले होते हैं, लोग अभय से पूछते हैं, अभय कहता है नहीं भैया आप लोग करिए, मैं नहीं करता। तो ये लोग ऊपर जाते हैं, ये लोग पहुँचते हैं झरने के पास, ये देखते हैं वाओ यार! क्या झरना है, क्या जगह है। अभय भी खुश है कि चलो यार इन लोगों को जगह पसंद आ रही है, तो मतलब ये है कि अभय का भी सपना एक था कि यहाँ पे अपना एक होम स्टे खोलूँ, एक टूरिज़्म स्पॉट को ऐसे डेवलप करवाएँ या फिर ऐसा कुछ करें अच्छा इस जगह पे। अपने गाँव को विकास करें, विकसित करें। अभय को भी देख के खुशी हो रही है कि यार वाह यार! इनको अच्छा लग रहा है, मतलब ऐसे और भी लोग होंगे। उतने में ही सार्थक उनसे पूछता है अभय से कि भाई एक बात बताओ, जंगल का क्या सीन है? कुछ सीन है क्या यहाँ? तो अभय कहता है क्या भैया, मतलब समझ नहीं आया, बताइए एक बार। तो सार्थक कहता है कि कल रात को हम लोग नदी पार कर रहे थे। रात का टाइम करीब 11:30 कुछ या 10:30 11:30 कुछ हो रहा होगा। हम लोग नदी पार कर रहे थे, उतने में अंकल भागते हुए आते हैं और चिल्ला के कहते हैं कि ज़िंदगी में कभी भी रात को यहाँ मत घूमना। नदी पार करना, ना ये करना, ना वो करना। अभय 2 मिनट शांत रहता है। अभय कुछ चीज़ बताना नहीं चाहता, उन्हें ऐसा शांत रहता है 2 मिनट वो। फिर अभय कहता है, "नहीं भैया देखिए, ये होता है ना जंगल में जंगली जानवर हैं, कुछ चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे भालू हैं, गुलदार हैं, बहुत सारी अलग-अलग चीज़ें हैं भैया। अब ये है ना कि आप घूमने आए हैं, घर से दूर आए हैं इतने, अब गलती से भी आपके ऊपर भाई भगवान ना करे हमला हो जाए भालू का या किसी चीज़ का, तो सही नहीं रहता है, इसलिए शायद दादाजी ने आपको मना करा होगा। मत ही जाना, मैं तो कहूँगा मत ही जाना आप, खाली क्यों आप वो पंगे लेने हैं फालतू के।" बट उन सार्थक को उसकी बात में कुछ अलग लगा। सार्थक को और ईशान को लगा कि ये कुछ कन्विंस करना चाह रहा है कि बस मत जाना वहाँ। और ये बहुत हँसते-हँसते बोल रहा है तो समझ नहीं आ रहा है। बट इन लोगों ने डिसाइड कर लिया था कि आज वापस जाते ही, आज तो बेटा जंगल ही जाएँगे रात को। आज तो रोक के दिखा दो कोई हमें। ये लोग आते हैं वापस शाम को 7 बज जाता है, नहीं लेट हो जाता है। होम स्टे में आते हैं, सब बताते हैं अंकल को कि अंकल हमने ये देखा। अंकल कहते हैं वाह! तो अंकल कहते हैं कल आप कहाँ जाओगे? तो वो कहते हैं अंकल ऊपर एक उन्होंने बताया एक मंदिर है। ज़्यादा तो प्रसिद्ध और वैसा मंदिर नहीं है बट उसका ट्रैक अच्छा है, उसका व्यू अच्छा है और सनराइज़ वहाँ से बहुत अच्छा दिखेगा। तो हम सुबह करीब 4 बजे या 5 के करीब वहाँ के लिए निकलेंगे। तो अंकल कहते हैं, "अभय जाएगा ना आपके साथ बेटा?" तो कहते हैं, "हाँ अंकल, उनको बता दिया था उनको मैंने।" तो कहते हैं, "ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं।" अंकल जब सो जाते हैं, ये लोग 1 बजे ये पाँचों जने निकलते हैं जंगल के लिए, बिना कुछ बताए, 2 टॉर्च लेके। ये जंगल में जाते हैं, ये जंगल में चीज़ें देख रहे होते हैं कि अच्छा इतना अंधेरा है, कभी चिड़ियों की हल्की-हल्की आवाज़ आ जा रही है, कभी कुछ वरना एकदम सन्नाटा है रात को। चिड़ियों की आवाज़ भी बहुत कभी आई कि जैसे मान लो इन लोगों को चिल्लाया और इन लोगों को मस्ती सूझ रखी थी। ये लोग जंगल में चिल्ला रहे थे जैसे कि आवाज़ें निकाल रहे थे। हू, हू, आ, ऐसे करके आवाज़ें निकाल रहे थे। उतने में इन लोगों की थोड़ी फट भी रही है कि भाई कुछ गलत ना हो, कोई जंगली जानवर ना आ जाए अचानक से सामने। उतने में जो ईशान है, ईशान को लगता है कि देवांश उसके पीछे चल रहा था बट अभी देवांश नहीं दिख रहा है उसको उसके पीछे, वो पीछे देखता है और टॉर्च मारता है कि देवांश तू टॉयलेट कर रहा है, तू कहाँ है? ईशान सबको बोलता है भाई रुको, ये ना रुको यार, देवांश नहीं दिख रहा। सब देवांश को देख रहे हैं कि देवांश कहाँ गया, देवांश कहाँ गया। देवांश दिख ही नहीं रहा, सब चिल्ला रहे हैं देवांश देवांश, मजाक मत कर यहाँ पे, मजाक मत कर। 2-3 मिनट बीतते हैं, इनको चिल्लाते हुए, उतने में देवांश सामने से आता है। तो सब लोग कहते हैं एकदम चिल्ला के, तू पागल है, कहाँ गया था, पागल है, तो दिमाग नहीं तेरे अंदर, तू क्या कर रहा है, कहाँ चले जा रहा है भाई, जंगल है भाई, अकेले मत घूम भाई। देवांश कोई रिप्लाई नहीं देता। ये लोग थोड़ी देर ऐसे जंगल में डोलते हैं बोलते हैं, देखते हैं चीजें हैं वो, कहते हैं, खाली अंकल डरा रहे थे, कुछ तो है नहीं जंगल में, कोई जानवर नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखा, बढ़िया एकदम। जाके सब सो जाते हैं। अगले दिन सुबह अभय आता है, ये लोग उठते हैं, ये लोग जाते हैं ट्रैक के लिए। बट एक बात ये होती है कि देवांश नहीं जाता, वो कहता है यार मेरा कुछ सर दर्द टाइप का हो रहा है, एक काम करो तुम लोग चले जाओ, कि खाली चढ़ाई भी है, सुबह उठना भी है, मैं सो भी नहीं पाया, तो तुम लोग चले जाओ, एक काम करता हूँ मैं नहीं जाता हूँ, मैं कल रात को चल लूंगा कहीं और घूमने, अभी नहीं जा रहा मैं, सोने दो मुझे। तो वो कहते हैं ठीक है भाई, देख ले, तेरे को ऐसा लगता है तो ऐसा कर ले, तेरे को कोई तेरे मन है मतलब। ये लोग निकल जाते हैं। देवांश बैठा होता है। देवांश उतने में ऐसे ही जो वो दादाजी और दादी होते हैं उनसे ऐसी बात कर रहा होता है, मतलब उनकी पूरी फैमिली होती है बट वो लोग केयर टेक कर रहे होते हैं उनकी, तो वो उनसे बात करता है कि अंकल इस जंगल में कोई बाबा भी हैं जो कुछ पूजा कर रहे होते हैं या फिर कुछ कर रहे होते हैं, और अगर आप उनके बीच में जाओ तो वो लोग आपको पाप देते हैं, श्राप दे देते हैं। और इतने में मैं सच बता रहा हूँ, सार्थक ने जो मुझे बताया कि जो दादी होती हैं वो कुछ खाना बना रही होती है, चावल वावल चढ़ा रही होती हैं। बच्चा जो उनका होता है, उनका पोता होता है, वो बाहर खेल रहा होता है, उनके बेटे बेटी बाहर गए होते हैं किसी काम से। दादी के हाथ में चावल वाली थाली है, दादी उसमें चावल साफ कर रही है, उनके हाथ से वो थाली गिर जाती है।
कि एकदम एकदम ऐसा शॉक्ड में थी कि क्या बोल रहा है। अंकल कह रहे हैं बेटा तुम क्या बोल रहे हो ये, ऐसा हड़बड़ा के बोलते कि बेटा तुम क्या बोल रहे हो ये। वो कहता है अंकल ना कोई साधु है बाबा है जो पूजा कर रहा होता है। अंकल कहते हैं तुम अंदर गए थे रात को। देवांश घबरा के कहता है हाँ जी अंकल। देवांश कहता है अंकल मैं अपने दोस्तों को ये बात नहीं बता पाया, बट मैं आपको एक बात बताता हूँ। मैं हम लोग कल इनका सबका प्लान बना रात को, मैं भी इनके साथ गया और ये लोग सब घूम रहे थे। मेरे को हल्की सी लाइट दिखी दूर से, मैं उस लाइट की ओर गया कि मेरे को लगा आ गया क्या है। वहां पे एक बाबा पूजा कर रहे थे। मैंने उनकी पूजा के पास मैंने उनको देखा और उतने में ही बाबा ने मेरे को ऐसे घूर के देखा ऊपर को, और उन्होंने राख ली और ऐसे राख हवा में उड़ा दी। और उसके बाद मुझे नहीं पता, मेरे को कभी सर दर्द लग रहा है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि कोई चीज है जो मेरे कंधे पे है और मेरे को दबा रही है अंकल धरती के अंदर को, मतलब दबा रही है मेरे को, धंस रही है मेरे अंदर। उसके बाद जी कहते हैं बेटा घबराना मत, अथवा मंदिर लेके चलूंगा, घबराना मत बिल्कुल भी। ये सब लोग ट्रैक पे गए, मैं किसी को नहीं पता है क्या हो रहा है देवांश के साथ। देवांश को दादाजी लेके मंदिर जाते हैं, वो पुजारी जी होते हैं, वो बताते हैं कि देखो बेटा यहाँ पे एक बाबा है, वो पूजा करते हैं ऐसी, और वो थोड़े चमत्कारी बाबा हैं। और हम लोगों ने गांव वालों की, वो गांव की रक्षा भी करते हैं, सब गांव वालों ने मिलकर एक रूल बना रखा है कि रात को कोई नहीं जाएगा उस जंगल के अंदर, क्योंकि जो वो बाबा है वो थोड़े क्रोधित ज्यादा है, उनका अंदर क्रोध बहुत ज्यादा है कि कोई उनको पूजा करते हुए देखेगा नहीं, जब वो कुछ चीज कर रहे हैं कोई उनको देखेगा नहीं। तो उन्होंने भी वही कर रहे थे, वो उस टाइम पे पूजा ही कर रहे थे कुछ, बट तुमने उन्हें देखा ना तो उन्होंने तुम्हारे ऊपर एक ऐसी चीज को छोड़ दिया है जो तुम्हारा सर भारी करेगी, धीरे 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 ये तुम्हारे ऊपर घर कर लेगी और तुम्हारा नाश कर देगी। इससे पहले तुम्हें उस बाबा से माफी मांगनी पड़ेगी, तुम उन बाबा के पास में लेके चलूंगा, तुम्हें उन बाबा से माफी मांगनी पड़ेगी कि बाबा मुझे माफ कर दीजिए। और अगर इतना ध्यान रखना बेटा कि उनकी आंखों से आंख मत मिलाना बिल्कुल भी, उनको वो चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, वो बोलेंगे भी ऊपर देख ऊपर देख, लेकिन उनकी आंखों से आंख मत मिलाना, ये चेतावनी होती है। वो पुजारी जी, वो दादाजी और ये देवांश, ये सब जाते हैं बाबा के पास। बाबा बैठे होते हैं अपनी कुटिया के बाहर, कुछ फल वल खा रहे होते हैं, और सब ऐसे नीचे देखते हुए ऐसे हाथ जोड़ते हुए कहते हैं, दादाजी और वो पुजारी जी कहते हैं बाबा ये बच्चा कल आपके पास आया था, ये यहाँ का नहीं है, ये अनजान है, इसने शायद आपको गलती से देख लिया और आपने इसके ऊपर इतनी क्रिया कर दी है, तो देख लीजिए आप जो हो सकता है, इसको बचा लीजिए, ये अनजान बंदा है, हमारा गांव वाला नहीं है, बाबा प्लीज इसकी रक्षा कर लीजिए। बाबा उससे कहते हैं कि क्या जरूरत है तेरे को अंदर आने की, चिल्ला के कहते हैं क्या जरूरत है तेरे को अंदर आने की। वो कहता है बाबा मेरा कुछ मन नहीं था अंदर आने का, बट मेरे साथ वाले थे वो चाहते थे अंदर आए और जंगल में आए। बाबा कहते हैं यही दिक्कत है तुम्हारी, तुम्हें लगता है कि कुछ होता ही नहीं है, तुम्हें लगता है इस दुनिया में कोई और चीज है ही नहीं तुम्हारे अलावा, कि तुम ही हो जो हो। वो कहता है नहीं बाबा मुझे ऐसा नहीं लगता, वो हाथ जोड़ के बैठा हुआ है, बाबा मुझे ऐसा नहीं लगता बाबा, आप देख लीजिए आप तो। उधर में जो गांव वाले बुड्ढे अंकल जो दादाजी हैं और जो पुजारी जी हैं, वो उनसे कह रहे हैं कि बाबा देख लीजिए आप इसकी रक्षा कर लीजिए, इसको बचा लीजिए। बाबा कहते हैं हाँ एक बात याद रखना, इस बारे में किसी से बात मत करना और आज गांव छोड़ के चले जाना, सारे जने, बच जाएगा तू। बाबा उसको विभूति लगा देते हैं और कहते हैं आज याद याद रखना, आज रात गांव छोड़ के जाना है, निकल जा, क्योंकि अगर आज रात नहीं गया तो तुम कभी जा ही नहीं पाओगे यहाँ से। तो वो कहते हैं ठीक है बाबा मैं चले जाऊंगा। फिर देवांश, पुजारी जी और जो दादाजी होते हैं होमस्टे के मालिक, वो वापस आ रहे होते हैं, तब वो कहता है वो कहता है पुजारी जी बाबा ने मेरे को ऐसा क्यों बोला कि आज रात चले जाना वरना जा नहीं पाओगे। पुजारी जी कहते हैं बाबा ने अगर आपको एक बार माफ कर दिया और आप फिर भी नहीं गए, तो जो वो चीज है ना वो आपको यहीं पत्थर को बना देती है। और वो दिखाते भी हैं कि देखो इस जंगल में जो तुम्हें अजीब सा पत्थर दिख रहे हैं ना, ये वही लोग हैं जिन्होंने माना नहीं बाबा की बात और यहीं रुक गए। वो कहता है देवांश की पुजारी जी देखिए मैं तो तैयार हूँ जाने के लिए, मेरे दोस्त कैसे जाएंगे, उनको तो कुछ पता भी नहीं है। वो कहता है मैं उन्हें बता दूंगा, तुम चिंता मत करना, तुम सब यहाँ से निकल जाओगे सेफली, कोई दिक्कत नहीं है। और पुजारी जी किसी तरह तो अभय के पास संदेशा भिजवाते हैं, मतलब पता नहीं मुझे कैसे भिजवाते हैं, मेरे को सार्थक ने भी नहीं बताया, बट देवांश का कहना था कि उन्होंने कुछ तो अजीब सा एक कॉलिंग टाइप की करी, कि अजीब सा उन्होंने कुछ करा, उन्होंने कुछ पढ़ा और फिर उन्होंने जैसे हवा में देख के ऐसा हाथ हिलाया और अभय तुरंत वापस सबको लेके आ गया। और सार्थक का कहना यह था कि उन्होंने बस हमें आधी बात बताई, क्या हुआ कि बाबा, एक बाबा हैं, उनका कुछ श्राप है और आप निकल जाए यहाँ से वरना आप लोग नहीं बचेंगे। तो हम सब ने गांव खाली कर दिया, क्योंकि ये लोग मानते थे उन चीज़ों में, ऐसा नहीं कि नहीं मानते थे, मानते थे ये लोग उन चीज़ों में। उन लोगों ने वो गांव खाली कर दिया। फिर जाके देवांश ने इनको पूरा, जो इनकी बस थी बस स्टॉप पे बैठे बैठे, अब देवांश ने उनको बताया कि पूरी कहानी क्या है। तब मेरे को सार्थक ने ये कहानी पहुंचाई है मेरे तक। जो ऐसी चीजें होती है ना, हमें कभी ऐसी चीजें दिखती हैं कि हमें लगता है यार कुछ नहीं हो सकता भाई, कुछ भी हो सकता है। जितना हमारा दिमाग सोच सकता है ना, ये धरती उससे बहुत बड़ी है। जैसे हमने कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बहुत ज्यादा सुनी होंगी, वैसे ही 100 अलग अलग चीजें हैं यार।
हमें हर चीज़ नहीं पता, हमें हर चीज़ जानने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ कभी-कभी। ये कहानी थी सार्थक, देवांश, तेजस, ईशान और शायद हर्षित भी 5 जने, हाँ, इन्हीं की कहानी थी ये। अच्छा हाँ, एक और बात, मैं सोच रहा हूँ कि अब जो मैं एक सीरीज़ मैंने बीच में करके आधी करके छोड़ दी थी कि हर चीज़ को डिकोड करने की, द स्टोरी ऑफ जिन, अ, आत्मा क्या होती है, प्रेत क्या होते हैं, पिशाच क्या होते हैं, इसको दोबारा से शुरू करा जाए। क्योंकि मेरे को लगता है इस चीज़ में ही मज़ा है। भाई उस चीज़ को समझना, उस चीज़ को पढ़ना, उस चीज़ के बारे में भाई फ़ील है। तो अब एक इस चीज़ की कहानी लाऊँगा मैं आपके लिए अब अगले मंगलवार को, मैं भी किसी जिन की, किसी प्रेत की, किसी पिशाच की, या पता नहीं किस चीज़ की। वो तो आप अगले मंगलवार को ही देखिएगा। तब तक के लिए बाय।